हेलो स्टूडेंट, तो हमने अच्छे से देख लिया सर्वनाम के बारे में। तो अब हम इसकी एक्सरसाइज कर रहे हैं। तो सोचो और बताओ। उसमें पहला है सर्वनाम से आप क्या समझते हैं, फिर है सर्वनाम के कितने भेद हैं, उनके नाम बताओ, उत्तम पुरुष और मध्यम पुरुष में अंतर बताओ। ये तीनों आपको नहीं करने, क्योंकि वो लिखित प्रश्न में आ जाएंगे इन तीनों के आंसर। तो डबल आंसर नहीं लिखने, इसलिए इन तीनों को आप नहीं करना। इसका घ देख लो, कोई और कुछ शब्द किसके लिए प्रयोग होता है, तो ये किसके लिए प्रयोग होते हैं, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। तो उत्तर हो जाएगा कोई और कुछ शब्द अनिश्चयवाचक सर्वनाम के लिए प्रयोग होता है। तो सोचो और बताओ में सिर्फ एक क्वेश्चन आपको करना है। इसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट पेज पे है संकलित मूल्यांकन। इसमें पहला है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखो। तो पहला है सर्वनाम से क्या आशय है, सर्वनाम के भेद लिखो। तो आप सर्वनाम की परिभाषा लिख के इसके कितने भेद होते हैं, 7 भेद होते हैं, और उन 7 के नाम लिखोगे। मैंने नहीं लिखे हैं, मैंने अच्छे से बोर्ड पे आपको अच्छे से समझाया पिछले वाले वीडियो में। तो आप लोग खुद से करोगे ये। सर्वनाम की परिभाषा लिख के सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, 6 भेद होते हैं, और उन 6 के नाम लिखोगे आप। ठीक है। उसके बाद है प्रश्न 2, पुरुषवाचक सर्वनाम से क्या तात्पर्य है, पुरुषवाचक सर्वनाम के भेद लिखो। तो दूसरे प्रश्न में क्या करना है, पुरुषवाचक सर्वनाम की परिभाषा लिख के फिर बताना है इसके 3 भेद होते हैं और उन तीनों के सिर्फ नाम लिखने हैं। फिर है ग, अनिश्चयवाचक और निश्चयवाचक सर्वनाम में क्या अंतर है, उदाहरण सहित स्पष्ट करो। तो तीसरे में क्या करना है, आपको टेबल बनानी है। एक तरफ अनिश्चयवाचक सर्वनाम, दूसरी तरफ निश्चयवाचक सर्वनाम। लिख लिया ऐसा, एक तरफ निश्चयवाचक, दूसरी तरफ अनिश्चयवाचक, और फिर उन दोनों के नीचे फर्स्ट पॉइंट लगा के दोनों की परिभाषा लिखोगे, और सेकंड पॉइंट में दोनों में क्या लिखोगे, उनके जैसे लिखोगे, उदाहरण। ठीक है। फिर है ग, संबंधवाचक सर्वनाम से आप क्या समझते हैं। तो चौथे में आपको संबंधवाचक सर्वनाम की परिभाषा लिखनी है। कोई टफ नहीं है, आप लोग लिख सकते हो, इसलिए मैंने नहीं लिखे हैं, आप लोग खुद से लिखोगे। फिर है प्रश्न 2, रिक्त स्थान भरो। तो पहला है, जिस सर्वनाम शब्द से किसी निश्चित व्यक्ति, वस्तु या स्थान का बोध हो उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। संज्ञा के स्थान पर जो शब्द प्रयुक्त किए जाते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। फिर है, जिसके विषय में बात हो रही हो उसके लिए अन्य पुरुष का प्रयोग करते हैं। फिर है घ, जो सर्वनाम शब्द स्वयं के लिए प्रयोग किए जाते हैं वो क्या होते हैं, निजवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। फिर है राइट रॉन्ग में पहला है, किसी निश्चित व्यक्ति, वस्तु या स्थान की जानकारी देने वाले शब्द निश्चयवाचक सर्वनाम कहे जाते हैं, राइट। फिर है ख, बोलने वाला अपने नाम के स्थान पर जिन शब्दों का प्रयोग करता है उन्हें उत्तम पुरुष कहते हैं, ये भी राइट है। तीसरा, पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद होते हैं, ये भी सही है। चौथा, जिस सर्वनाम शब्द से प्रश्न का बोध हो उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं, गलत है, वो प्रश्नवाचक सर्वनाम होता है। फिर है ड, संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं, तो ये क्या है, सही है। फिर देखो प्रश्न 4, निम्नलिखित वाक्यों में सर्वनाम शब्दों को रेखांकित करो। तो पहला है क, मैं अपना कार्य स्वयं करता हूँ। तो इसमें मैं, अपना और स्वयं, ये तीनों क्या हैं, सर्वनाम शब्द। उसके बाद है ख, वह मेरा विद्यालय है। तो इसमें क्या है, वह और मेरा, ये दोनों क्या हैं, सर्वनाम शब्द। फिर है ग, कक्षा में प्रथम वही आएगा। तो इसमें वही शब्द क्या है, सर्वनाम शब्द। फिर है घ,
हम बाजार गए थे। तो इसमें हम क्या है? सर्वनाम शब्द। फिर है ड़, उसका खाना किसने खाया? तो उसका और किसने, ये दोनों क्या है इसमें? सर्वनाम शब्द। उसके बाद हम आ जाते हैं नेक्स्ट पेज पे। नेक्स्ट पेज पे है तुम सब कहाँ जा रहे हो? तो इसमें तुम और कहाँ, ये दो सर्वनाम शब्द हैं। फिर है 6, आप घर चले जाना। तो इसमें आप क्या है? सर्वनाम शब्द। उसके बाद आता है प्रश्न 5 है, निश्चयवाचक सर्वनाम का प्रयोग करके 5 वाक्य लिखिए। तो निश्चयवाचक सर्वनाम का प्रयोग करना है तो मतलब निश्चित रूप से बात होनी चाहिए, उसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो देखिए मैंने लिखे हैं, आप लोग अपने आप से लिखोगे। मैंने ये इसलिए लिखे हैं, अगर आप कंफ्यूज हो जाओ, नहीं समझ में आए तो आप यहाँ देख के लिख लेना, लेकिन अगर आप खुद से प्रैक्टिस करोगे तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो देखिए मैंने लिखे हैं, यह राम है, वह यहीं पढ़ रहा है, वह गीता का भाई है, यह रोहन की किताब है, वह शालिनी का घर है। उसके बाद है 6, प्रश्न 6 में है, निम्नलिखित सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करके वाक्य बनाओ। तो वाक्य बनाने हैं, तो मैंने यहाँ वाक्य बना रखे हैं। आप लोग भी इसमें खुद ट्राई करोगे और फिर आप इसमें से लिख सकते हो। अगर आप लोग खुद से नहीं लिखते हो तो अगर आप खुद लिखोगे तो बहुत बढ़िया बात होगी। उसके बाद है राइट, सही विकल्प पर राइट का चिन्ह लगाना है, मतलब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। क्या है? आप अपना काम स्वयं करो। तो इसमें कौन सा सर्वनाम है? पुरुषवाचक। फिर है पधारिए, आपका स्वागत है। इसमें क्या है? इसमें पुरुषवाचक सर्वनाम है। फिर है गए, किसने प्रश्नों के उत्तर याद नहीं किए? तो ये क्या है? प्रश्नवाचक। वे लोग नहीं जा रहे हैं, तो ये क्या है? पुरुषवाचक सर्वनाम। शायद कोई आ रहा है, शायद पता नहीं है कि कौन आ रहा है, तो इसमें क्या आ जाएगा? अनिश्चयवाचक सर्वनाम। तो ये आपका पाठ सर्वनाम हो गया है, एक्सरसाइज हो गई। अब आपको नोटबुक में क्या क्या करना है? सोचो और बताओ का घ। फिर आपको प्रश्न 1, प्रश्न 4, 1, 4, 5, 6। तो आपका वह क्या है? आपको अपनी नोटबुक में कौन कौन से प्रश्न करने हैं? सोचो और बताओ का घ। प्रश्न 1, 4, 5, 6। ये आपका क्या है? होमवर्क है, HW है। ये आपको अपनी हिंदी सेकंड की नोटबुक में करना है, ठीक है।